सर जो बीमा दिया जा रहा है हरदा जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में कितना दिया जा रहा है? मध्य प्रदेश और भारत के इतिहास में पहली बार सर्वाधिक बीमा क्लेम सोयाबीन 2020 में जो खरीफ की फसल खराब हुई थी, उस समय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में खराब फसल होने के बाद बीमा करवाया, बीमा की तारीख बढ़वाई, रविवार के दिन बैंक दो बार खुलवाई और बीमा की तारीख बढ़ाते बढ़ाते 7 सितंबर कर दी। 5 जिलों में हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर और देवास, क्योंकि यहाँ बाढ़ आ गई थी। और अऋणी किसानों का भी बीमा कराया, डिफॉल्टर किसानों का बीमा कराया, 1 ग्राम का बीमा कराया। और उसके कारण जो बीमा 30-35 लाख किसानों का होता था, वो 44 लाख किसानों से अधिक का बीमा हुआ। और उसके कारण और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने जो इसके अलावा फाइनेंस 100% होता था पहले बीमा भाजपा सरकार में, उसको 75% कर दिया ताकि 25% राशि किसानों को कम मिले। लेकिन हमारी सरकार आते से शिवराज जी के नेतृत्व में, मैंने कृषि मंत्री बना, हमने वापस 75 से 100% किया। उसके कारण आज अभी तक के इतिहास में जितना बीमा क्लेम मिला उससे कहीं अधिक मिलकर देश में सर्वाधिक हम बीमा दे रहे हैं। इस बार कल 12 तारीख को बैतूल से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो गांव गरीब और किसानों के मसीहा हैं और किसान हितैषी मुख्यमंत्री हैं, संवेदनशील मुख्यमंत्री, मैं कहता हूं कि किसानों के सगे भाई से ज्यादा है। और इसलिए कल 7,618 करोड़ 8,52,022 रुपए 49,85,024 किसानों के खातों में हम डालेंगे। 7,618 करोड़ से भी अधिक राशि एक क्लिक दबाकर मुख्यमंत्री जी किसानों के खातों में देंगे। ये देश का सर्वाधिक बीमा है। कभी भी फसल खराब होने के बाद में बीमा नहीं होता, लेकिन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व हमने कराया, उसका परिणाम इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती। हम कहते हैं हमारी किसानों की सरकार है और हम पहले किसान है, बाद में मंत्री, पहले किसान है, बाद में मुख्यमंत्री है शिवराज जी। और वो सही साबित हुआ है कि हम किसान हितों के ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया। और कांग्रेस कहती कुछ और करती कुछ है। कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, 1 रुपया प्रीमियम नहीं जमा किया, ना 1 रुपया किसान को दिया। हमारी सरकार आते से 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने पैसा जमा किया प्रीमियम प्रदेश सरकार की ओर से और भारत सरकार ने किया, और उसके बाद किसानों को बीमा मिला। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि कल जब शिवराज सिंह जी एक बटन दबाकर किसानों के खातों में 7,618 करोड़ 8,52,022 रुपए जब उनके खातों में जमा करेंगे, तो इन 22 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुल मिलाकर 16,594 करोड़ 28,52,022 रुपए 95,25,810 किसानों के खातों में जमा हो चुके होंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 95,25,810 किसानों के खातों में 16,594 करोड़ 28,52,022 रुपए जमा कर चुके होंगे। ये इतनी बड़ी रकम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण संभव है। अगर कांग्रेस की सरकार नहीं गिरती तो ये 1 रुपया भी किसानों को नहीं देते। और उससे स्पष्ट है कि इनकी नीति की नीयत कितनी खराब है कि जो क्लेम, जो बीमा होता है, इसके अलावा फाइनेंस का जितना केसीसी होता 100% होता था उसका बीमा, इन्होंने 75% कर दिया। इसलिए ये 1,900 करोड़ रुपए अभी ये ज्यादा मिल रहा है और पहले भी हमने जो दिया है, तो 16,594 करोड़ जो मिल रहा है, इनके कारण पिछली बार का जो बीमा, चूंकि हमारी सरकार नहीं थी इसलिए 75% 25% कम मिला। नहीं तो ये 16,594 की जगह ये 18,000 करोड़ होता, तो उसका पाप के भागीदार भी कांग्रेस है। और इसलिए कांग्रेस को तो किसान की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पहले कमलनाथ और कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पूर्व सरकार ने जो पाप किया उसके लिए कांग्रेस माफी मांगी और किसान भाई कि इनको कभी माफ नहीं करना है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मोदी जी ने संकल्प लिया किसान की आय 2 गुना करना, किसान घाटे की खेती ना करके लाभ की खेती करे और किसान की आय 2022 तक 2 गुना हो,
उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में किसान का बेटा कृषि मंत्री बनता है। तो हमने किसानों के हित में नीतिगत निर्णय में परिवर्तन करके उनके किसानों के हित में निर्णय लिया है। देखिए कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या पाप किए। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे 2004 में, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि किसान का जो चना सरसों मसूर खरीदी होती है, उड़द खरीदी होती है, वो 13 कुंटल प्रति हेक्टर खरीदते थे और 15 कुंटल चना खरीदते थे, वो हमने 20-20 कुंटल किया। फिर एक दिन में 25 कुंटल खरीदेंगे और उसके कारण किसान महीनों तक लाइन लगा के बेचना पड़ता था, डीजल जलता था, टायर, क्योंकि 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर से किसान आता था और इसलिए किसान को घाटा होता था, घाटे की खेती करता था। मैंने कृषि मंत्री बनते से ही इस समस्या को समझा और माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात करके मनमोहन सिंह जी के समय का जो किसान विरोधी आदेश था उसको निरस्त करवाया और अनलिमिटेड जितना किसान का पंजीयन है वो एक दिन में खरीदे बेच सकता है। और इस प्रकार हमने सीमा हटाई और उसके कारण पूरा माल चना सरसों मसूर किसान का समर्थन मूल्य पे आने लगा और इससे व्यापारी को माल नहीं मिला, उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ तो रेट बढ़े समर्थन मूल्य से ऊपर। हमने 10,000 करोड़ रुपए किसानों को चना सरसों मसूर में इस प्रकार नीतिगत निर्णय में परिवर्तन करके, और जो मई में खरीदी होती थी उसको मार्च में खरीदा, क्योंकि गेहूं से पहला चना सरसों मसूर आता, फरवरी में मसूर चना सरसों